साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आत्मा से परमात्मा। मित्रों, आज का विषय है प्राणायाम क्या है, प्राण का मन से और प्राण का श्वास से क्या संबंध है। वास्तव में प्राणायाम प्राण व अपान के योग से बनता है। योग की भाषा में अगर हम बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्राणों की गोपनीयता व उसे किस प्रकार कंट्रोल किया जाए इसको जानते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जिसने प्राण को समझ लिया उसने समझो ब्रह्मांड से संबंधित जीवन की गतिविधियों व क्रियाशीलता को समझ लिया। जिसने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उसने न सिर्फ अपने शरीर व मन पर विजय प्राप्त कर ली, अपितु उससे इस संसार के सभी जीवधारियों के मन व सभी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार प्राणायाम व प्राणों का नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड में स्थित सभी सूक्ष्म शक्तियों पर उसका आधिपत्य व नियंत्रण हो जाता है। इस संसार में सब कुछ जो चलायमान है वह प्राणों की ही देन है। वैसे सभी प्राण हिरण्यगर्भ में विद्यमान हैं, किंतु सभी शक्तियों व प्राणों का मुख्य स्रोत आत्मा है। प्राणों का संबंध मन से है तथा मन का संकल्प शक्ति से है। वह संकल्प शक्ति का व्यक्ति की आत्मा से है। अंतोगत्वा आत्मा के द्वारा परमात्मा से है। अगर आप प्राणों को जरा सा भी नियंत्रित करना सीख गए, जिसे मन के द्वारा संचालित किया जाता है, आप इस ब्रह्मांड में उपलब्ध प्राणों को मन के द्वारा संचालित कर किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपने अधीन कर सकते हैं। निद्रा के दौरान जब मन अनुपस्थित होता है तब भी प्राणों की उपस्थिति इस शरीर में बनी रहती है। मन का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक प्राण विद्यमान है। जैसे कि सोना, जागना, उठना, बोलना, सुनना, सोचना तथा महसूस करना, यह सभी क्रियाएं प्राणों की देन है। जिस प्रकार अंतःकरण एक होते हुए भी इसके 4 रूप हैं, जैसे मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार, इसी प्रकार प्राण एक होते हुए भी इसके मुख्य 5 रूप हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसको ही वृत्ति भेद भी कहते हैं। मुख्य प्राण का कार्य सांस लेने का है। अपान का कार्य शरीर से मल त्याग का है। उदान का कार्य डकार लाना
तथा मृत्यु के समय प्राणों को बाहर निकालना है। व्यान का कार्य शरीर में खून का संचार बनाए रखना, ऊपरी स्तर पर पहुंचाया जाता है, तब हमें प्रज्वलित करता है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो योगी इस रहस्य ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर लेता है, वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसका विश्व की समस्त शक्तियों पर पूरा अधिकार हो जाता है, जिसे हम व्यक्ति के प्रभाव की संज्ञा देते हैं। यह सब यही प्राण शक्ति के उपयोग का परिणाम है। कुछ लोग जीवन में कई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रभावशाली होते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह सब प्राण शक्ति का प्रभाव है। स्थूल शरीर की नाड़ियों में स्थूल प्राणों का संचार रहता है, वह सूक्ष्म नाड़ियों में सूक्ष्म प्राणों का संचार रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे अंदर स्थूल प्राणों को भरता है, किंतु एक योगी के लिए स्थूल प्राण व सूक्ष्म प्राण में गहरा संबंध होता है, अन्यथा हठयोग करना असंभव हो जाएगा। जब हम बाहरी श्वास को रोक देते हैं, तब सभी प्राण, स्थूल हो या सूक्ष्म प्राण, लगभग मृतप्राय हो जाते हैं और मन भी अपना कार्य बंद कर देता है। इसी कारण से प्राणायाम का नित्य अभ्यास किया जाता है। मन व प्राण दोनों एक ही हैं। जब प्राण कार्य करना बंद कर दे तो मन भी अपना कार्य बंद कर देता है, और जब मन कार्य करना बंद कर दे तो प्राण भी स्थिर हो जाते हैं। जब दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब मनुष्य शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब मनुष्य के सभी अंग, इंद्रियां व मन मृत हो जाते हैं। वास्तव में स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाली कड़ी प्राण शक्ति ही है। सूक्ष्म प्राण जब नहीं रहते तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, जिसके कारण और जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। जो प्राण स्थूल शरीर में शक्ति का संचार कर रहा था, सूक्ष्म शरीर में लौट जाता है। इसी से प्राण के महत्व को समझा जा सकता है। साथियों, आज के विचार में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हरे कृष्ण।